हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज जो हम राशि बना रहे हैं आपकी मेष राशि के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने लिख भी दिया है, न्याय और कर्म की गाड़ी अब सफलता की ओर। ठीक है। और 15 नवंबर 2024 को शनि होंगे मार्गी। ठीक है। तो यानी जो आपके शनि थे वो वक्री चल रहे थे। कब से चल रहे थे? 29 जून 2024 से वो वक्री चल रहे थे। तो अब वो समय आ गया है जो वो मार्गी होने जा रहे हैं। और कब तक रहेंगे आप समझ सकते हैं। वो आपके 29/3/2025 तक आपके यहीं पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। और ये जो आपने देखा ये आप समझ सकते हैं 30 साल बाद शनि यहाँ पर वापसी आए थे। आप इसे ऐसे समझ लें। अब जो आप इनके दर्शन होंगे, क्योंकि शनि जो है सबसे ज़्यादा एक राशि में रुकते हैं। आपने देखा होगा शनि जो सबसे ज़्यादा गोचर करते हैं वो एक राशि में सबसे ज़्यादा वक्त लेते हैं। तो शनि 2.5 साल के अंतर्गत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक राशि में वो रहते हैं। तो इसका मतलब आप लगा लें अब जब उनके आपको दर्शन होंगे, वैसे इस यहाँ पर तो 30 वर्ष बाद होंगे, आप उसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है। चलिए, और अब आपने देखा होगा आपने जब शनि वक्री चल रहे थे तो वक्री होने के बाद क्या होता है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो और ख़ासकर शनि, तो जो हमारे काम होते हैं कहीं ना कहीं उनमें विलम्ब आना शुरू हो जाता है। वो पूर्ण रूप से नहीं बनते हैं, पूर्ण रूप से हम उनके प्राप्ति नहीं ले पाते हैं। उनके फलों की जो फल होते हैं वो अधूरे फल रह जाते हैं। उसे आप ऐसे कह समझ सकते हैं, या 99 पर आकर वो अटक जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो हम शनि से पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकें, क्योंकि जो शनि है, शनि अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं, आपने देखा होगा ये वो ताकत रखते हैं, ये वो क्षमता रखते हैं कि आपको कहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन पहुँचाते वो वहीं हैं, लेते देते थोड़ा धीरे धीरे है। बस शनि में ये खास बात है, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जितनी मेहनत आप करते हैं उसका फल जरूर देते हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। न्याय और कर्म के देवता हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो न्याय जो वो करते हैं वो उस हिसाब से किसी के साथ अनिष्ट नहीं करते हैं। जो आप जीवन में अपना करते हैं उसका फल वो आपको ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। हाँ, बस इतना है, देते उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं शनि आपके कहाँ पर विराजमान है। शनि आपके विराजमान है आपके एकादश भाव में, जो स्वयं उनकी राशि है। आप समझ सकते हैं कुंभ राशि में अपना विराजमान है, अपनी स्वयं की राशि है। और दूसरी बात, शनि इस समय जो चल रहे हैं आपने देखा होगा शतभिक्षा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो राहु के नक्षत्र में। ठीक है। तो राहु का भी जो आपको फ़ायदा मिलेगा, राहु का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। और राहु, आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, राहु कहाँ पर बैठे हैं? राहु बैठे हैं आपके, क्या कहते हैं, आपके गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु की राशि में बैठे, मीन राशि में बैठे हैं। जो भी कोई ग्रह होता है जहाँ पर वो बैठता है उस भाव का भी फल देता है, और जिस भाव का स्वामी होता है उसका भी फल देता है। ठीक है। तो गुरु का भी यहाँ आपको साथ मिलेगा, गुरु का भी सानिध्य मिलेगा, गुरु से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, समझे। चलिए, तो यहाँ इसका मतलब शनि कहाँ पर विराजमान है? एकादश भाव में विराजमान है। आपकी जितनी भी कामनाएं हैं उनमें विराजमान है, लाभ में विराजमान है, इच्छा में विराजमान है। तो ये तो आप समझ लें जो आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें रह गई थी, जो कुछ अधूरे काम रह गए थे, जो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए थे, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे गोल, कुछ ऐसे हमारे मनोरथ जो हमारे पूरे नहीं हो पाए थे, अब वो समय आ गया है कि हम उन मनोरथों में अपने बचे हुए काम जो भी हमारे थे उन्हें हम पूरा करें। कहीं ना कहीं अपने जो सपने हमारे अधूरे रहे थे उन सपनों को हम पूरा करें। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि शनि जब भी मार्गी, आप ऐसे समझ सकते हैं, मार्गी होते हैं तो दुगनी ताकत से अपना काम करते हैं, दुगनी ताकत से अपना फल देते हैं। तो शनि तो खासकर खास बात है, शनि वक्री होने के बाद जब मार्गी होते हैं तो ये समझ लें वो ग्रह पूर्ण रूप से वो काम करता है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो अब होने जा रहा है उसके लिए आप तैयार हो जाएं, लेकिन
सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखें, फिर हम कहते हैं शनि क्या है, शनि न्याय के देवता है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, न्याय और कर्म के वो हैं। शनि को आप जज के रूप में समझें, क्योंकि जो जज है तो जज तो वही अपना न्याय करेगा जैसा आप काम करते हैं। अगर आपने अपराध किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी है, शनि की नहीं है। आप इसे ऐसे समझें। तो जो हमारे पास अब हमें समय मिला है, समय कब तक मिला है आप इसे ऐसे समझ लें, 29/3/2025 तक अभी शनि यहाँ पर रहेंगे। तो अभी आप समझें कि जो हमें ये वक्त मिला है, इस वक्त का अगर हमने भरपूर फ़ायदा उठा लिया तो हम निश्चिंत वो गोल हासिल कर लेंगे, या वो मनोरथ अपने हासिल कर लेंगे जिसकी हमने कल्पना की थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शनि की बात कर लेते हैं। शनि की आपकी यहाँ पर मकर राशि भी आती है। आप इसे देखें, ये भाव भी शनि का है, तो आपका ये भाव भी एक्टिवेट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपका ये भाव भी एक्टिवेट है, इसे आप ये समझें। और राहु यानी ये आपकी कौन सी आ गई, ये गुरु की राशि आ गई, क्योंकि कहाँ भाव में बैठे हैं, ये एकादश भाव, द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव किसका हो गया, आपके गुरु का हो गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और गुरु की राशि में बैठे हैं तो यानी इसे आप ये भी एक्टिवेट हो गया, और आपकी ये राशि ये भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, चलिए तो किन किन भाव का आप फ़ायदा लेंगे आप ये समझें सबसे पहले, क्योंकि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझें कि शनि का आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो शनि का आपके यानी इच्छाओं का, यानी आय का, तो आप समझ सकते हैं। तो आय का कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से इस समय शनि हमारी अगर कहीं हमारा कुछ मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ जो पैसा हमारा इस समय कहीं रुका हुआ था वो पैसा भी प्राप्त होगा आपको। आप उसे ऐसे समझें, कहीं जहाँ भी रुका हुआ था वो धन आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस बात की आप लिखित गारंटी ले सकते हैं। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि आपने देखा गुरु क्या है, गुरु आपके धन के कारक हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो धन के कारक हैं, तो धन के कारक कहाँ पर विराजमान है, आप देखिए राहु के उसमें बैठे हैं, तो क्या होगा, यहाँ आपको धन का भी पूर्ण रूप से फायदा होगा। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके इस भाव की। यहाँ भी धन, क्योंकि धर्म में और भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से काम करेगा, क्योंकि यहाँ भी जो राशि है वो आपकी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो ये भाव भी आपका एक्टिवेट है। इस भाव का भी आप भाग्य का भी पूर्ण रूप से मतलब साथ मिलेगा आपको। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन भाग्य तो चमकेगा, लेकिन धर्म के भाव में बैठे हैं तो धर्म को मत भूल जाना, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, धर्म का विशेष ध्यान रखना, तो ये कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से इसका आनंद मिलेगा। बात कर लेते हैं आपकी शनि की 3 दृष्टियों की। जो शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है उसे भी हम समझ लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। शनि की जो पहली तीसरी दृष्टि है वो हमारे स्वयं पर पड़ रही है, यानी हमारे लगन पर पड़ रही है। हमारा लगन आप समझ सकते हैं, जहाँ पर हम स्वयं होते हैं, जहाँ हमारा आरोग्य है, सौभाग्य है, हमारा स्वयं, हमारा सुख जो हमारा यहाँ होता है, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि हमारे पर पड़ रही है। तो अब आप ऐसे समझ लें, एक तो थोड़ा सा अपने पैर वैर का ध्यान रखें, अपना ये थोड़ा सा अपने मतलब थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, आँखों का और पैर का, ये हम आपको पहले ही बताए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आँखों में, पैर में कहीं ना कहीं समस्या ना हो जाए, तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे और थोड़ा सा सही चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी है तो उसे भी कहीं ना कहीं ठीक करेंगे। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि जो पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके संतान पर, आपके भाग्य पर, आपकी बुद्धि पर, यानी आपके पंचम हाउस पर पड़ रही है। और पंचम हाउस का जो हमने आपको बताया भाग्य, बुद्धि, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं संतान। तो यहाँ पर ये आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर कहीं बच्चे कहीं एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो बच्चों का भी कहीं ना कहीं शिक्षा में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। बच्चों का भी शिक्षा में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उन्हें भी कहीं ना कहीं शनि का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि अब जा रहे हैं तो जाते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके साथ कुछ अनिष्ट करें। कहीं ना कहीं वो आपके साथ वो कार्य जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं जिससे आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। इस बात की आप लिखित गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली उसकी बात कर लेते हैं। अगली जो दृष्टि पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव आपका कुछ अधूरे काम का हो गया, आपके जीवन का हो गया, आपके शरीर का हो गया। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी ज़रूरतें, कुछ ऐसी इन्वेस्ट
आपके कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें वो कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। आपके शरीर में अगर कहीं रोग, इधर उधर कोई दिक्कत, उसे भी कहीं ना कहीं ख़त्म करेंगे। और कोई संकट अगर आपका कोई ऐसा चला आ रहा था जो आपको दिक्कत दे रहा था, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके रोग, शत्रु, ऋणों से भी कहीं ना कहीं आपको मुक्ति प्रदान करने का कार्य शनिदेव करेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में भी इस राशि का ये भी भाव आपका एक्टिवेट है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये भाव भी आपका जागृत है। और दसम भाव किसका होता है? आपके व्यापार का होता है, आपके यश का होता है, प्रसिद्धि का होता है, रोजगार का होता है और आपके कर्म का होता है। यानी इस भाव पे भी उनकी दृष्टि, मतलब यहाँ इस भाव को भी वो जागृत कर रहे हैं, पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं की राशि है ये भी आपकी, आप ऐसे समझ सकते हैं। और स्वयं का ही भाव हो गया तो आप ऐसे समझें। तो इस भाव से भी आप पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये तो आप लिखित गारंटी ले लें। ये जो आने वाले आपके समय हैं, ये जो कुछ दिन आपको मिले हैं, इन दिनों में आप पूर्ण रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे जहाँ जिसकी कल्पना आप लोगों ने नहीं की होगी। इसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। बरसते बस दो चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं और हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं कि जो ये समय बचा हुआ है, इस काम में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कोई अनिष्ट हो या कुछ गलत हो। वो काम करें जिससे शनि प्रसन्न हो, शनि खुश हो। शनि आपके जीवन में वो कार्य कर सकते हैं, वो सफलता आपको दिला सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यश भी दिलाएंगे, आपको कीर्ति भी दिलाएंगे और कहीं ना कहीं कोई ऐसा पद भी आपको दिलाएंगे जिसकी आप गरिमा आप नहीं समझ सकते। उसकी गरिमा आप जब समझेंगे जब वो आपको पद प्राप्त होगा। तो अगर कहीं भी आप कार्यरत हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रमोशन में भी समझ सकते हैं, किसी राजनीतिक उसमें भी समझ सकते हैं, किसी भी मंच पे कहीं ना कहीं वो आपको ऐसी सफलता जरूर दिलाएंगे जाते जाते, जिसे आप याद रखो कि शनि हमें क्या दे के चलेंगे। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी आपका मुकदमा वगैरह कुछ भी चल रहा है तो वहाँ भी शनि आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको विजय प्राप्त कराएंगे। वो आप ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 12वां भाव होता है, 12वां भाव हमारे किसका होता है? 12वां भाव हमारे होता ही व्यय का है, यानी खर्चों का, कोर्ट का, कचहरी का, आपके हॉस्पिटल का। तो कहीं ना कहीं वो आपको कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं इन सब से भी निजात दिलाएंगे। कहीं अगर कोई आपका ऐसा मुकदमा चल रहा है तो आप इस बात को देख लेना, मतलब आप इस समय को देखेंगे 29/3/2025 तक, उस कहीं ना कहीं आपको जो भी आपका केस वगैरह चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति मतलब कराने का कार्य शनिदेव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भाव दो रूप से भी काम कर रहा है, गुरु के रूप से भी काम कर रहा है, राहु के रूप से भी काम कर रहा है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु छाया है। आप इसे ऐसे समझें तो खर्च थोड़ा सा नियंत्रित होकर चले और गलत कुछ ना करें। बस ये समझें राहु को दिमाग पे हावी ना होने दें। बाकी तो राहु पूर्ण रूप से साथ आपका दे रहा है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो हमने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने आपको बताया आपका द्वादश भाव, आपका एकादश भाव, आपका दसम भाव, आपका नवम भाव और आपका अष्टम भाव पूर्ण रूप से जागृत हो रहे हैं। और आपका स्वयं, आपका जिस लगन में आप मतलब जो लगन है आपका, वो भी पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है। और आपके संतान पक्ष को भी हमने बताया, पंचम हाउस को, ये भाव भी आपका पूर्ण रूप से जागृत है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन सब भाव का अगर आपने शनि का पूर्ण रूप से फायदा उठा लिया तो ये आप समझ सकते हैं कि शनि आपको वो देने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। तो इसलिए न्याय और कर्म की गाड़ी जो अब सफलता की ओर जा चुकी है, उस सफलता का पूर्ण रूप से आनंद लें, उसका आनंद चखें और अपना मस्त रहें और व्यस्त रहें। ठीक है, और स्वस्थ रहें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।